तमाम हजरात मोहब्बत के साथ एक मरतबा नमाज वाला दुरूद पाक पढ़ लें, कोई ज़ुबान खामोश ना रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बुजुर्गान मुहतरम, बिरादरान इस्लाम, अस्हाब फ़िक्र व नज़र, अरबाब इल्म दानिश, हज़रात असातिज़ाए किराम, उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम, तलबाए किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सबसे पहले अपने अम्मे मोहतरम, इस इदारे के रूह रवां, मुद्दीर व शेखुल हदीस, हमारे वालिद मोहतरम के रफ़ीक ख़ास, मुअतमद ख़ास, जनूबी पंजाब के नाज़िम विफ़ाक़ुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान, मेरी मुराद हज़रत मौलाना ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी अतालल्लाहु बक़ाअहू हैं। उनका शुक्रगुज़ार हूँ। इसी तरह बिरादर कबीर फ़ाज़िल नौजवान हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तैयब अल अज़हरी साहब हफ़िज़हुल्लाह का, और अपने बिरादर मोहतरम हज़रत मौलाना उमैर सिद्दीकी सल्लमहुर रहमान इला यौमिल मीज़ान का, और तमाम जामिया फ़ारूक़िया के असातिज़ा व मुंतज़मीन का कि उन्होंने मुझे भी इस अज़ीम मजलिस में शिरकत की दावत देकर सआदतें, बरकतें, रहमतें, नेमतें समेटने का मौका अता फ़रमाया। ये मजलिस आम मजलिस नहीं है, ये मजलिस ऐसी मजलिस है कि इस पर कई मजलिसें कुर्बान की जा सकती हैं। इस मजलिस की निस्बत किसी सियासी जलसे के साथ, किसी तिजारती मसले के साथ, किसी मुआशी मसले के साथ नहीं, बल्कि इस नशिस्त और मजलिस की निस्बत अल्लाह और उसके रसूल के साथ है। और आप ये जानते हैं कि निस्बत के बदलने से मकाम, मर्तबा, हैसियत और वक़्त बदल जाया करती है। निस्बत बहुत कुछ बना देती है, जिसकी निस्बत नहीं उसकी बख्शिश नहीं। इसको मिसाल से यूं समझिए कि आप अपने किसी दोस्त, साथी, अजीज, रिश्तेदार, जानने वाले के पास गए और उसने आपसे कहा कि भाई मैंने ये घर बनाया है, इसका ये टॉयलेट, वॉशरूम, बैतुल खला, इसमें मैंने टाइलें स्पेन से मंगवाई हैं, 10 लाख रुपए का मैंने ये बैतुल खला लेटरीन बनाई है, आप जूते उतार कर जाइए। आप उसको जवाबन अर्ज करेंगे कि आपने 10 लाख तो क्या 1 करोड़ का भी अगर बाथरूम, बैतुल खला, लेटरीन बनाया हो, मैं जूते पहन कर जाऊंगा, जूते उतार कर नहीं, क्योंकि ये गंदगी की जगह है। आपने अमेरिका से भी टाइलें मंगवाई हों तो मैं जूते पहन कर जाऊंगा। इसके बरक्स आप किसी गांव की कच्ची मस्जिद में चले जाइए और आपके पांव में 1 लाख रुपए का जूता भी हो, तो आप उस मस्जिद के कच्चे सहन पर भी जूता पहन कर जाना गवारा नहीं करेंगे, बल्कि आप जूते उतार कर नंगे पांव जाएंगे और अपने अमल से इस बात का इजहार करेंगे कि अगरचे ये कच्चा फर्श है, लेकिन इसकी निस्बत चूंकि अल्लाह के साथ है, इसलिए फर्श बहुत आला है। तो निस्बत की वजह से मकाम बदल जाता है। एक गत्ता जिसको घर में बच्चे उठाकर फेंकते हों, पाँव से रोनते हों, हवा में उड़ाते हों, अगर उस गत्ते को कुरान करीम के मुकद्दस औराक के साथ सी दिया जाए, पेवस कर दिया जाए, जिल्द कर दिया जाए,
फिर आप किसी मुफ्ती, आलिम, इमाम, खतीब के पास जाइए और पूछिए कि ये गत्ता जिसको मेरे बच्चे उठाकर हवा में फेंकते थे, पाँव से रौंदते थे और इससे खेलते थे, मैंने अब यही गत्ता कुरान करीम के मुकद्दस औराक और कागजों के साथ मुंसलिक कर दिया है, पेवस्त कर दिया है, जिल्द कर दिया है, क्या अब भी मैं इसको उठाकर फेंक सकता हूं, पाँव से रौंद सकता हूं? तो वो आलिम साहब और मुफ्ती साहब और इमाम साहब आपको जवाब में कहेंगे कि उठाकर फेंकना तो दूर की बात, पाँव से रौंदना तो दूर की बात, आप इसको अब बगैर वुजू के हाथ भी नहीं लगा सकते। वो सवाल करने वाला उससे पूछेगा क्यों? ये वही तो गत्ता है जो चंद दिन पहले मेरे बच्चे उठाकर फेंकते थे, पाँव से रौंदते थे। अब ये मकाम किस तरह बदल गया कि बगैर वुजू के मैं हाथ में नहीं लगा सकता? तो वो जवाब देगा, पहले ये आम गत्ता था, इसकी कोई हैसियत नहीं थी, इसकी कोई कीमत नहीं थी, इसकी कोई वक़्त नहीं थी, लेकिन जब ये कुरान करीम के मुकद्दस औराक के साथ सी दिया गया है तो जो शान कुरान के कागजों की है वही शान अब इस गत्ते की होगी। तवज्जो रखिए, अगर एक बेजान गत्ता जिसकी निस्बत कुरान के साथ हो जाए तो वो इतना आला हो जाता है कि बगैर वुजू के हाथ लगाना जायज़ नहीं, तो जिन सीनों में कुरान समा जाए वो सीने कितने आला होते होंगे? अगर समझ में आइए तो सुभान अल्लाह कहें। अगर एक बेजान गत्ता वो कुरान करीम के साथ सी दिया जाए तो उसका मकाम इतना बुलंद है, और जिन सीनों में, जिन हाथों में कुरान होगा वो हाथ और वो सीने कितने बुलंद होंगे। मैं ये बात अपनी हर गुफ्तगू में दोहराता हूं। मैं इन साथियों को भी मुबारकबाद पेश करते हुए ये बात दोहराता हूं कि वो इल्म कि जिसकी तहसील पर, जिसके हुसूल पर, जिसके तलब पर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुबारकबाद दी है, वो कुरान और हदीस का इल्म है। इसके अलावा किसी और इल्म की तहसील पर, हुसूल पर, तलब पर लिसाने नबूवत से कलिमात तबरीक सादिर नहीं हुए। कारी कुरान उबैश बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जनाब रसूलुल्लाह ने पूछा कि उबैश बतलाओ कुरान करीम की अजीम शान आयत कौन सी है? उबैश बिन काब ने कहा, अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसका रसूल जानते हैं। अदब का तकाजा भी यही है कि जवाब आता भी हो और बड़े मजलिस में मौजूद हो तो छोटे खामोशी इख्तियार किया करते हैं, जवाब नहीं दिया करते। हज़रत उबैश बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अदब रिसालत और नबूवत में कह दिया, अल्लाह व रसूलुहु आलम, जवाब आता था ना दिया। जनाब रसूलुल्लाह ने दूसरी मर्तबा पूछा कि उबैश बतलाओ कुरान करीम की अजीम शान आयत कौन सी है? हज़रत उबैश ने कहा, अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसका रसूल जानते हैं। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी मर्तबा पूछा, उबैश बतलाओ कुरान करीम की अजीम शान आयत कौन सी है? हज़रत उबैश फरमाते हैं कि मैं समझ गया कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे जवाब सुनना चाहते हैं, और अल अदब फौकल अमर है, अल अमरु फौकल अदब है, हुक्म या अदब से ऊपर हुआ करता है। तो मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह कुरान करीम की अजीम शान आयत आयतुल कुर्सी है। तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उबैश तुम्हारा जवाब दुरुस्त है, तुम्हें तुम्हारा इल्म मुबारक हो। तो वो इल्म जिसकी तहसील पर जनाब रसूलुल्लाह ने मुबारकबाद दी है वो कुरान करीम का इल्म है। इसलिए मैं जनाब रसूलुल्लाह के तरीके पर अमल करते हुए आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। वालिद मोहतरम चूंकि तशरीफ ला चुके हैं, इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ अपनी इस बात के साथ जो मैं हर गुफ्तगू में सुनाता हूँ, और इस नीयत से सुनाता हूँ कि शायद कि ये मेरी नजात का ज़रिया हो और आप लोग कभी भी एहसास कमतरी का शिकार ना हो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे और आपको जो दीन अता फरमाया है ये आम दीन नहीं है, ये आम इल्म नहीं है, ये वो इल्म है कि जिसके आखिर में जाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम नामी बतौर उस्ताद के आता है। मैं और आप जो इल्म हासिल करते हैं, हमारा आखिर में जाकर जिस उस्ताद का नाम आता है वो उस्ताद कोई इंसान नहीं बल्कि वो खालिक इंसान है। इसलिए मुझे और आपको कभी भी ऐसे शख्स के सामने सर निगू नहीं करना, सर नहीं झुकाना,
एहसास कमतरी का शिकार नहीं होना कि जो यूनिवर्सिटी में पढ़कर अपने हाथ में डिग्री पकड़कर मेरे और आपके सामने अंग्रेजी में चंद कलिमात बोले तो मुझे और आपको एहसास कमतरी का शिकार नहीं होना, बल्कि सर फख्र से बुलंद करके कहना है कि हाँ, मेरे सीने में कुरान करीम है, मैंने दीनी मदरसे में इल्म हासिल किया है, क्योंकि मैंने जो इल्म हासिल किया है वो मुस्तनद है, वो ऑथेंटिक है, वो महफूज है, वो ठोस है, वो ठेठ है। कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल में जो इल्म है वो भी ज़रूरी है, उसकी ज़रूरत से इनकार नहीं, लेकिन वो महफूज नहीं है। मैंने कुरान करीम किन से पढ़ा, उन्होंने कुरान करीम किन से पढ़ा, उन्होंने कुरान करीम किन से पढ़ा, उन्होंने कुरान करीम किन से पढ़ा, यहाँ तक कि आखिर में मेरे और आपके उस्ताद के तौर पर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे आता है। सुनिए कि मैंने कुरान करीम पढ़ा अपने उस्ताद मुहतरम कारी इकबाल साहब दामन बरकत मुलालिया से, उन्होंने कुरान करीम पढ़ा कारी उबैदुल्लाह रहीमी से, उन्होंने कुरान करीम पढ़ा मुजद्दिदुल किराआत कारी रहीम बख्श नव्वरल्लाहु मरकदहू से, उन्होंने कुरान करीम पढ़ा कारी फतह मोहम्मद से, उन्होंने पढ़ा मुहय्युल इस्लाम से, उन्होंने पढ़ा अब्दुर रहमान आमा से, उन्होंने पढ़ा कबीरुद्दीन से, उन्होंने पढ़ा इमामुद्दीन अल अमरोही से, उन्होंने कुरान करीम पढ़ा कारी कादिर बख्श से, उन्होंने पढ़ा अब्दुल मजीद अद-दहलवी से, उन्होंने पढ़ा गुलाम मुस्तफ़ा से, उन्होंने पढ़ा गुलाम मोहम्मद अद-दहलवी से, उन्होंने पढ़ा अब्दुल गफूर से, उन्होंने पढ़ा अब्दुल खालिक अल मनूफा से, उन्होंने पढ़ा शमसुद्दीन आमा से, उन्होंने पढ़ा अब्दुर रहमान से, उन्होंने पढ़ा कारी शहाब अहमद असंबाती से, उन्होंने पढ़ा कारी शहादा अल यमनी से, उन्होंने पढ़ा अबू नसर अत-तबलावी से, उन्होंने पढ़ा काजी ज़करिया अंसारी से, उन्होंने पढ़ा बुरहानुद्दीन अल कलकली से, उन्होंने पढ़ा शमसुद्दीन अबुल खैर मोहम्मद बिन अल जज़री से, उन्होंने पढ़ा अबुल अब्बास अहमद अल हनफी दमिश्की से, उन्होंने पढ़ा अबू अब्दुल्लाह हुसैन से, उन्होंने पढ़ा अब्दुर रहमान अद-दमिश्की से, उन्होंने पढ़ा अबुल हसन अली बिन मोहम्मद अस्सखावी से, उन्होंने पढ़ा वलीउल्लाह अबू मोहम्मद कासिम अश-शातिबी से, उन्होंने पढ़ा अबुल हसन अली बिन हुजैल से, उन्होंने पढ़ा अबू दाऊद सुलेमान बिन खल्फ से, उन्होंने पढ़ा अबू अमर उस्मान बिन सईद अद्दानी से, उन्होंने पढ़ा अबुल हसन ताहिर बिन गलबून से, उन्होंने पढ़ा अबुल हसन अली बिन मोहम्मद अल हाशमी से, उन्होंने पढ़ा अबुल अब्बास अहमद अल अशनाई से, और उन्होंने कुरान करीम पढ़ा अबू मोहम्मद उबैद बिन सबाह से, उन्होंने पढ़ा सय्यदुत ताइफा अबू अमर हफ्स अल कूफी से, उन्होंने पढ़ा इमाम आसिम कूफी से, उन्होंने पढ़ा शेख साद बिन इलियास से, और शेख साद बिन इलियास ने कुरान करीम पढ़ा उस्मान बिन अफ़्फ़ान, अली बिन अबी तालिब, ज़ैद बिन साबित, उबैश बिन काब, अब्दुल्लाह बिन मसऊद रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन से। और इन पांचों सहाबाई किराम ने कुरान पढ़ा, समझा, सीखा साहिबे कुरान जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और जनाबे रसूलुल्लाह ने कुरान करीम लिया सय्यदुल मलाइका जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, और जिब्राइल अमीन ने कुरान लिया रब्बे कायनात खल्लाके कायनात अल्लाह रब्बुल इज्जत से। अगर आप भी ये चाहते हैं कि आपका बच्चा भी इन अजीमुशान वास्तों से, इस सिलसिलतुल ज़हब से अल्लाह और उसके रसूल का शागिर्द बन जाए, तो अपने बेटों को, अपनी बेटियों को, बच्चों को और बच्चियों को जामिया फारूकिया शुजाबाद में दाखिल कीजिए, खैरुल मदारिस में दाखिल कीजिए, अपने इलाके के कच्चे पक्के छोटे बड़े मदरसे में दाखिल कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको इसकी कदर करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।